In the previous session, we were thinking about Jesus, his humiliation. पिछले सेशन में हम लोगों ने यीशु को किस प्रकार से निंदित किया गया उसके विषय में हमने पढ़ा। So, just I want to show a verse from 2 Corinthians chapter 2. दूसरी कुरिन्थी दूसरे अध्याय में से मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूं। We are called to manifest his fragrance उनका जो wherever we are. Our calling is to manifest his life, his fragrance. हमें यीशु का जो सुगंध है वो हमें प्रकट करना है हमारे जीवन के द्वारा। Verse 14. 14वां वचन। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। So that's our calling. ये हमारा बुलाहट है। Wherever God has placed us. जहां पर भी परमेश्वर में हमें रखा है। So the fragrance of knowing him. वो सुगंध यीशु को जानने का। In verse 15, हम 15 वचन में पढ़ते हैं। the last part. उसका आखिरी भाग देखिए Please. क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। So unless we know him, how can we manifest his glory? जब तक हम यीशु को नहीं जानते हैं हम किस प्रकार से वो सुगंध को फैला सकते हैं। So the work of the Holy Spirit is first showing him, showing his glory, showing his fragrance. पवित्र आत्मा का कार्य हमारे बीच में पहले क्या है, वो सुगंध हमें दिखाने को यीशु के विषय में, and strengthen us and empower us to partake of that glory also. और हमें वो शक्ति दे ताकि हम उस स्वभाव को हमारे जीवन में दिखा सके। So that's the primary ministry of the Holy Spirit. यही पवित्र आत्मा का एक मुख्य कार्य है हमारे जीवन में। Showing him and empower him to partake of that glory. हमें यीशु को दिखाना और हमें शक्ति देना उस प्रकार का एक जीवन जीने के लिए। So in 2 Corinthians chapter 4 also. दूसरी कुरिन्थी चौथे अध्याय में भी हम पढ़ते हैं Verse 10, 11, 12. 10, 11, 12। So very important verses. ये वचन बहुत प्रमुख हैं, So मुख्य हैं। you please read that verse. हम पढ़ेंगे 10, 11, 12. हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। So in order to manifest his life, in order to manifest his fragrance, we should carry the dying of Jesus. उनके जीवन को प्रकट करने के लिए, वो सुगंध को फैलाने के लिए हमको वो यीशु का मृत्यु हमारे जीवन में हमें लेना है। The whole Christianity only know the Calvary cross and Calvary death. क्रिस्ती गोला में जो लोगों को मालूम है वो केवल वो कलवारी पर जो क्रूस पर यीशु मरे उसके विषय में ही वे केवल जानते हैं। So, my beloved, मेरे प्रिय भाइयों first of बहनों, all, we must know his daily dying, daily cross. प्रियजनों, हमें यीशु का प्रतिदिन का जो मृत्यु का जीवन है वो हमें देखना है। That means in his all those days in his life, इसका मतलब है वो जीवन का पूरे दिन जब यीशु यहाँ जीते थे, he carried one cross. वो हमेशा एक क्रूस को लेकर ही चलते थे। That inward cross. वो है अंतरूनी वो क्रूस। He died to his self. अपने स्वयं के प्रति मरना, Especially in the area of what we meditated when he was humiliated. विशेष करके उन अवस्थाओं पर जहां यीशु को निंदित किया गया था। I want this evening I want to show you 5 verses. मैं इस शाम के समय में 5 वचनों को दिखाना चाहता हूं। So
I earnestly request you to keep those verses in your heart. Let it be written in your heart. मैं विशेष करके आपसे मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इन 5 वचनों को अपने हृदय में संभाल के रखोगे। Those 5 verses very much blessed my life. ये 5 वचनों ने मेरे जीवन को बहुत अधिक आशीषित किया है। That's a fragrance of Christ. ये ख्रिस्त का एक अच्छा सुगंध है। Partaking his divine nature. उनके दैविक स्वभाव को हमारे जीवन में लेके आना। Okay. First I want to very shortly just I want to show all those things. मैं उन सबों को एक संक्षिप्त में मैं दिखाना चाहता हूं। When he was reviled. Yes. जब उनकी निंदा की गई थी, When Jesus was reviled, he didn't revile in return. जब उनकी निंदा की गई थी, उन्होंने प्रत्युत्तर में किसी की निंदा नहीं की। Okay, let the Holy Spirit write it in our heart. यह चीज पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में लिखे। Second thing, दूसरी चीज, before his sharers, उनके कथन करने के वालों के सामने he was silent. वो शांत थे। His name, his fame, his dignity, so everything was shared. उनका नाम, उनका आदर, उनकी महिमा, वो सब कुछ वहां निकाल दिया गया था। At the time he was silent. उन सभी समयों में वे केवल शांत रहे। One more thing, एक और चीज, during the time of accusations, जब भी उनके ऊपर दोष लगाया जाता था, he didn't reply even to a single accusation. एक भी बुरी चीज के विषय में उन्होंने कोई भी न्यायीकरण नहीं किया। Okay, one more thing, एक और चीज, when he was misunderstood, जब लोगों ने उनको गलत रीति से सोचा या he देखा, didn't justify at all. अपने आप का न्यायीकरण नहीं किया। Yes, many times he was misunderstood. कई बार उनको गलत रीति से उनको देखा गया, He didn't justify. तो वहां उन्होंने अपना न्याय स्पष्टीकरण या न्यायीकरण नहीं He दिया। didn't revile in return. कभी भी दूसरों के विरोध में उन्होंने बुरा नहीं किया। He was silent. वो वहां शांत थे। He didn't reply to accusations. उनके विरोध में जो बुरा बोला उसके विरोध में उन्होंने कुछ कहा नहीं। Didn't justify. अपने आप को न्यायीकरण नहीं किया उन्होंने। Now let us turn to Isaiah chapter 50. हम आइज़ाया का पुस्तक 50वें अध्याय में जाएंगे। Isaiah chapter 50. आइज़ाया 50वां अध्याय। So during all these things, so how much you will be tempted to revile or justify or to reply to the single accusation, all accusations? इन सभी समयों में हमारे अंदर किस प्रकार से एक स्पष्टीकरण या न्यायीकरण देने का एक इच्छा हमारे अंदर से उठती है। During those times only he crucified that flesh. उन सभी समयों में यीशु ने अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया या ना बोला। That is inward dying. वही है अंतरूनी रीति में मरना। Paul named it as dying of Jesus. उसको पौलुस ने इस प्रकार से कहा, यीशु का मरण, Dying of Jesus. यीशु का मृत्यु। That is inward dying, dying to ourself, dying to our, that is giving back reply or justifying all these things. ये उसी प्रकार से है जैसे ऐसी चीजों में हम तुरंत उल्टा जवाब देते हैं, इन सबों से मरना। Okay, Isaiah chapter 50. आइज़ाया का 50वां अध्याय verse 5. 5वां वचन। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध न किया, न पीछे हटा। Verse 6 also. 6वां। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोच नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह न छिपाया। So he didn't hide his face from shame and spitting. उन्होंने अपना मुंह नहीं छिपाया जिन्होंने उनको थूका या उनको मारा। So during such humiliations, generally what would happen? ऐसे समयों में किस प्रकार से हमारा प्रत्युत्तर रहता है? Generally people, they would, one thing they would oppose. साधारण रीति में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से गुजर के जाता है तो वो तुरंत विरोध करने का प्रयास करता Or है। some people they will turn back. नहीं तो वो पीछे मुड़ जाते हैं। Either opposing या तो or turning विरोध, back. या तो विरोध करेंगे, नहीं तो पीछे मुड़ जाएंगे। One or
either one of them, इन दोनों में से कोई एक, opposing Yeah. or turning back. या तो विरोध करना या पीछे हट जाना। Jesus, he didn't oppose. यीशु ने कभी भी विरोध नहीं किया। He didn't disobey. वहां पे उन्होंने अनाज्ञाकारिता नहीं किया He didn't turn back also. और वहां वो पीछे भी नहीं मुड़े। He endured. He endured. उन सबों को उन्होंने सहन किया। So again we'll come back this page. हम इस वचन पर वापस आएंगे। Hebrews chapter 12. इब्रानियों 12वां अध्याय। So this is the secret of Jesus. यही यीशु के जीवन का रहस्य है। How could he endure such a cross? Is- How could he despise the shame? How could he endure this hostility? इस प्रकार का दुष्ट रीति का विरोध उन्होंने कैसे सहन किया? Hebrews chapter 12. इब्रानियों 12वां अध्याय। This is the secret. यही रहस्य है। He set the presence. He set Father's presence before him. उन्होंने हमेशा अपने पिता की सानिध्य सामने रखा। He set joy. He set the joy before him always. उन्होंने हमेशा वो आनंद उनके सामने रखा। Verse 2. दूसरा वचन। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। Verse 3 also. इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। In verse 3 we read, he endured hostility. वहां हम देखते हैं कि उन्होंने बहुत सारे विरोध सहन किया। Verse 2, he endured cross. और वहां क्रूस का सहन किया। He despised shame. वहां निंदा को सहन किया। On what basis? किसके आधार पर? He set the joy before him. वो आनंद उनके सामने जो रखा गया है, Where is the joy? वो आनंद कहाँ पे है? So according to Psalm 16:11, भजन संहिता 16 का 11 में के अनुसार is a fullness of joy, that pleasure, that eternal pleasure is in his presence. परमेश्वर के सानिध्य में ही वो अनंत काल की खुशी हमारे अंदर आती है। So now, how can we get the access into enter into his Father's presence? हम किस प्रकार से वो परमेश्वर की सानिध्य में हम जा सकते हैं? See, in Father's presence means there was veil in the so symbolic in the temple, no? When Jesus was crucified, when he gave up his last breath, उस then veil was torn. यीशु का जब मृत्यु हुआ था, वो मंदिर का जो पर्दा था वो वहां दो भागों में फट गया था। वो एक रीति में हमको एक सिंबल के समान है। What was that veil? वो पर्दा क्या था? That's our flesh. वो हमारा शरीर है। So in order to get into his presence, he torn that veil, he rented that veil. वो परमेश्वर के सानिध्य में जाने के लिए वो पर्दा फटना जरूरी था, मतलब मेरा देह को फाड़ना। This shame, then hostility, that's humiliations, all these things only helped him to rend the veil. ये लज्जा, वो विरोध, वो अपमान, इन सबों में से सहन करने के लिए उसी की जरूरत थी। Jesus didn't he set his eyes on these humiliations, all these things. यीशु का आंख इन चीजों पर नहीं, अपमान पर नहीं था। My dear brothers, there's no joy in afflictions or shames. प्रिय भाइयों बहनों, इस अपमान से गुजर के जाने में कोई खुशी नहीं है। स्वयं में Joy is in his Father's presence. खुशी कहां पर है, आनंद कहां पर है? परमेश्वर के सानिध्य में। Fullness of joy is in his Father's presence. वो खुशी का भरपूरी कहां पर है? वो वहां परमेश्वर के सानिध्य में ही है। Not in shame or humiliation. उस निंदा में या आरोप में नहीं है। Only through this shame and humiliations we can rend the veil. इन लज्जा और दुख और परेशानी से जब हम गुजर के जाते हैं तभी वो पर्दा फटेगा, So that we can enter into his presence. ताकि हम वो परमेश्वर के सानिध्य में पहुंच पाएं। We can have fellowship with the Father. हम वहां पर पिता के साथ हम वार्तालाप कर सकते हैं। We can worship him. वहां उनकी आराधना कर सकते हैं। There we have eternal pleasure. वहां वो अनंत काल का वो खुशी रहेगा। That's the thing. That's the thing. यही चीज है। So he set
Father's presence before him. इसलिए यीशु ने हमेशा अपना पिता का सानिध्य हमेशा सामने रखा। So because of this only he could endure all these things. इसी कारण इन सबों में से वो गुजर के निकल पाया। Okay, now let us come back to Isaiah 50, हम वापस आयजाया 50 में आएंगे। verse 5. 5वां वचन, He didn't disobey, he didn't oppose or turn back. उन्होंने कभी विरोध नहीं किया या पीछे मुड़ के नहीं आए। Verse 7 also. और 7वें वचन में, Please read verse 7. क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के समान कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना न पड़ेगा। Okay, verse 8. The first part. जो मुझे धर्मी ठहराता है वो मेरे निकट है। Verse 9, the first part. सुनो, प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, मुझे कौन दोषी ठहरा सकेगा। All these things about Jesus. ये सारे वचन यीशु के विषय में लिखा हुआ है। So, Lord helped him. परमेश्वर ने उनकी सहायता की। He didn't oppose or turn back. उन्होंने विरोध ना किया, ना ही पीछे मुड़ा। For example, just I want to few examples. मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। Generally, people during the time of humiliations they would oppose. साधारण रीति में मनुष्य लोग इस प्रकार से विरोध करते हैं जब भी उनकी निंदा होती है, Or people turn back. या पीछे मुड़ के चले जाते हैं। In my past life also. मेरे पुराने जीवन में भी। For example, I want to if you examples. मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। In my either in my work spot or in my church areas. मेरे काम के जगह में हो या कलीसिया के विषय में क्यों ना हो। In my church life. मेरे कलीसिया के जीवन के 25 years back. 25 साल पहले। So when I was under the authority of one elder brother. एक मेरे बड़े भाई थे, उनके अधीनता में मैं रह रहा था। Some years that's a period of humiliation. कुछ साल थे जहां मैं वो निंदा से गुजर रहा था। So by God's grace I didn't oppose, I didn't resist him, didn't resist his authority. मैंने उनके अधिकार का विरोध नहीं किया। God gave him that such grace. परमेश्वर ने मुझे वहां वो अनुग्रह दिया। By God's grace I could endure this such things. उन सबों को सहन करने का परमेश्वर ने मुझे सहायता किया। For example, people for Sunday means for all the people they come to the church as a joyful day. Sunday joyful day. संडे का दिन जो है एकदम खुशी का दिन रहता है सबके लिए। For me and my wife it's a day of cross. मैं और मेरी पत्नी के लिए एक क्रूस का दिन था संडे। So what verse 6 no? 6वां वचन जो है, அடிக்கிறவர்களுக்கு என் முதுகை. पीटने वालों के लिए मेरा पीठ। That means from the pulpit such words, some words. पुलपिट से इस प्रकार से मुझे नीचे दिखाते हुए वचन आते थे। Straight away it come for me. और वो केवल मेरे लिए ही आया करता था। अपना मुझे काम करना, I have to show. तो मुझे मेरा पीठ दिखाना है जब ऐसे मारा जाता है। For many Sundays. कई रविवार इस प्रकार से मैंने इसमें से सहन किया। But God's grace I didn't oppose. मैंने विरोध नहीं किया परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। But what I thought. परंतु ये सोच मेरे अंदर आया। See the second part no. जो दूसरा भाग just है, I wanted to turn back. मैं पीछे मुड़ना चाहता था। So in my human reasoning I thought something like this. मेरे बुद्धि के अनुसार मैं इस प्रकार से सोचने लगा। So showing my children's education, just I wanted to escape from all these things. मैंने मेरे बच्चों की पढ़ाई को दिखाकर मैं किसी रीति से यहाँ से बच निकलना चाहता था। So just I want to give good school to my children. So just I want to move this place from Tirukatapalli to some other town nearby cities. मेरे बच्चों को अच्छी स्कूल में डालने के लिए अब मैं तिरुकाटुपल्ली से एक दूसरे जगह में बदली ले लूंगा, ऐसे सोच के। That's not the real reason. ये सही रीजन नहीं था, कारण नहीं था। The real reason, just I didn't want to be under that authority.
सही कारण ये नहीं था, सही कारण ये था कि मैं उनके अधीनता में नहीं रहना चाहता था। I don't want to be under the humiliation. मैं इस प्रकार से निंदा में नहीं जाना चाहता था। At the time, Lord taught me this verse. तो उस समय परमेश्वर ने मुझे ये वचन से सिखाया, Look unto Jesus. यीशु की ओर तू देख। He didn't oppose, he didn't disobey. उसने वहां विरोध नहीं किया, अनाज्ञाकारिता नहीं दिखाया। Okay, half of the verse, okay. वहां आधा वचन ठीक है, You kept half of the verse. तूने आधा वचन तो पालन किया है, So remaining half, बाकी जो आधा है you want to escape from this. तू वहां से तू बच निकलना चाहता है। You don't want to be under the authority. तू वहां उस अधिकार के अधीनता में नहीं रहना चाहता। Look unto Jesus. यीशु की ओर देख। He despised shame. उसने वो जो निंदा हुआ उसको सहन किया। He endured hostility. उसने वो जो बुरा उनके विषय में बोला उन सबको सहन किया। He endured the cross. उन्होंने वो क्रूस को सहा। So, don't turn back. इसलिए तू पीछे न मुड़, Endure it, endure it. उन सबों को सहन करके तू आगे बढ़। Praise God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Yes, that's verse 7. यही 7वां वचन है। கர்த்தராகிய ஆண்டவர் எனக்கு துணை செய்கிறார். मेरे परमेश्वर ने मेरी सहायता की है, நான் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. मैं वहां लज्जित नहीं होऊंगा। Yes, we should have the courage to face that shame. हमें वो धैर्य होना चाहिए वो दुख सहन करने के लिए। Yes, Jesus had such courage to face that shame. ऐसा वो उनके पास वो करेज था। என் முகத்தை கற்பாரை போல் ஆக்கினேன். The latter part. उसमें जो दूसरी भाग लिखा हुआ है, उसने मेरे मुंह को seventh वरन verse. माथा चमचक की नाई कड़ा किया। That means he had such courage to face that. इसका मतलब है कि उन्होंने इस प्रकार से उनमें वो हिम्मत था, वो धैर्य था ये सब सहन करने का। So that's the place we need the power of the Holy Spirit. यही समय है जहां पर हमें पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। So most of the time we miss it. कई बार हम वह भूल जाते हैं। We don't cry out for the help of the Holy Spirit. हम उन समयों में पवित्र आत्मा की सहायता को पुकारने में हम पीछे पड़ जाते हैं। Instead we want to escape from that. परंतु हम वो करने की बजाय हम वहां से बच निकलने का प्रयास करते हैं। So at the time if I would not heard the voice of the Holy Spirit, अगर I would have missed my entire plan for my life. अगर उस समय पर मैंने वो पवित्र आत्मा की वाणी को नहीं सुना होता तो मेरे जीवन के विषय में जो परमेश्वर ने योजना बनाई है मैं उसको खो बैठता। I thank God. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। Jesus prayed for me. यीशु ने मेरे लिए प्रार्थना किया। Don't do this foolish thing. ऐसे मूर्ख चीज तू मत करना। You are not opposing, but at the same time you want to escape from that. तू विरोध तो नहीं कर रहा है परंतु तू बच निकलना चाहता है। By God's grace I endured. मैं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं उसको सहन करने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद किया। But God in his own time he did his part. परमेश्वर ने अपने समय के अनुसार उन्होंने अपना कार्य किया। So within 1 or 2 years 1 या 2 साल के बीच में ही my test was over. मेरा जो परीक्षा थी वो खत्म हो गया। So God is on the throne. परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान है। See, we read, हम पढ़ते हैं even our hairs are all numbered, means हमारे सर के हर एक बाल भी गिने हुए हैं। at least these numbers are numbered, hairs are numbered, means how much more our days of trial should be numbered. अगर हमारे बालों का भी गिनती किया गया है तो कितना अधिक हमारे परेशानी और दुखों के दिन को भी गिना गया है। Yes, all our days of trials are numbered. हमारे हर एक इस परेशानी के दिनों को सब गिने गए हैं। Even one day, एक दिन भी God will not allow more than that. एक दिन भी ज्यादा हमको उसमें से गुजरने की अनुमति नहीं देगा परमेश्वर। So God is a good God. परमेश्वर अच्छा, So, but we have to endure. परमेश्वर है परंतु हमें इसमें से सहना है। So during such path, during such way, we have to endure. We have to endure. ऐसे रास्ते से चलते वक्त हमें सहन करके आगे बढ़ना है। By this way only we can
manifest his fragrance. ऐसे हम जब चलेंगे तभी हम वो यीशु का सुगंध हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। So, my dear brothers, मेरे प्रिय भाइयों, so this is a very important lesson we have to learn from our Lord Jesus Christ. ये एक मुख्य पाठ है जो हमें यीशु के जीवन के द्वारा हमें सीखना है। Even in our work spots also, हमारे काम के जगह पर भी there may be some difficult bosses there. कई हमारे जो स्वामी हैं वो थोड़े कठोर रह सकते हैं। So one of my son, मेरा एक बेटा because of his difficult to boss, उनके कठिन स्वामी के कारण, so before completing his that's even the first 1 year, एक साल खत्म होने से पहले ही he wanted to turn back वो वापस लौट के जाना चाहते थे, because he couldn't endure. क्योंकि वो सहन नहीं कर पा रहे थे। So we need such grace. हमें इन समयों पर वो अनुग्रह की जरूरत है। There may be difficult bosses, कठोर इस प्रकार के बॉस रह सकते difficult हैं, husbands, शायद पति रह सकते हैं कठोर, difficult in-laws. शायद सास ससुर रह सकते हैं जो कठोर हों। We shouldn't oppose or turn back. हमें उनका विरोध नहीं करना है, ना ही हमें पीछे मुड़ना है। Okay, just we shall see the few things about Jesus' humility. हम यीशु के नम्रता के विषय में कुछ चीजें देखेंगे। That he humbled himself. यीशु ने अपने आप को दीन किया। Okay, few things about his life. यीशु के जीवन से हम कुछ चीजें देखेंगे। First thing, पहली चीज, these are all things. He humbled himself. ये सारी चीजें हैं जो उन्होंने स्वयं से अपने आप को नम्र किया। He left heaven. स्वर्ग को छोड़कर He came to earth by empty himself. इस धरती पे आए, अपने आप को खाली करके, He emptied his power, glory, अपनी शक्ति, अपना जो महिमा है, his equality, उनका जो ईश्वर के साथ जो समतलता थी, his attributes, उनके his जो divine attributes, all he emptied. उनके जो देविक स्वभाव थे, उन सबों को खाली करके, I imagine like this. मैं इस प्रकार से उसको देखता हूं। So nowadays we call Father, Son, Holy Spirit. हम इस प्रकार से देखते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। So in the beginning, उन शुरुआत में किस प्रकार in से the था? Trinity, God's family, वो त्रिएकता में, परमेश्वर के परिवार में, this is my perspective. इस प्रकार से मैं उसे देखता हूँ। Not Father, Son, Holy Spirit. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा इस प्रकार से नहीं। Yes, all are equal. ये तीनों एक समान है। Trinity. त्रिएकता, In God's that family, the Trinity conference. ये त्रिएकता का एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है। That समझिए, second person of the Trinity would tell the first God, जो त्रिएकता का दूसरा व्यक्ति है, the first person of the Trinity. वो पहले व्यक्ति से इस प्रकार से बोलते हैं, You be the Father. आप पिता बने, Let me be the Son. मैं पुत्र बनता हूँ। Okay, let me go down to this earth. मैं नम्र करके नीचे जाना चाहता हूँ इस धरती You पे। exercise the authority. आप मेरे ऊपर अधिकार जताइए, Let me under the authority. मैं उस अधिकार के अधीन रहूंगा। You are the Father, I am the Son. आप पिता हो, मैं आपका पुत्र हूँ। These are all the holy conference among the Trinity conference. ये वो हाँ, त्रिएकता का वो शुद्ध कॉन्फ्रेंस चल रहा है। Praise the Lord. महिमा हो। தேவனாய் இருந்தவர் தேவனோடு கூட இருந்தார், தேவனுக்கு சமமாய் இருந்தார். परमेश्वर जैसा, परमेश्वर के समान परमेश्वर ही, He emptied himself. उन्होंने अपने आप को शून्य किया। He voluntarily humbled himself. उन्होंने खुद से अपने आप को खाली करके दीन बने। He took the form of the bond servant. उन्होंने एक दास का रूप लिया। Okay, second thing. दूसरा चीज, So he had the choice उनके पास वो एक चॉइस था to choose the family, to choose the place.
वो कौन से परिवार में मुझे जन्म लेना है, कौन से जगह पे जन्म लेना है। He didn't choose any royal mansions or rich families. उन्होंने कोई बहुत अमीर परिवार या बहुत बड़ा एक महल नहीं चुना। He chose the family of a poor carpenter एक बहुत ही गरीब बड़ुए के घर में उन्होंने जन्म लिया, in order to be an example for all of us. ताकि वे एक उदाहरण बन पाए सभी लोगों के लिए। Yes, we have to teach our young children. हमें हमारे छोटे बच्चों को सिखाना है। Look unto Jesus. यीशु की ओर देखिए, He chose the family of the poor carpenter. उन्होंने वो परिवार चुना जो सबसे गरीब एक बड़वे का परिवार था, Such a big family also. एक और बहुत बड़ा परिवार भी था। So in Jesus' family, there may be nine people. यीशु के परिवार में 9 लोग थे, 4 brothers, 2 चार sisters, भाई, 2 parents, बहन। Jesus. और उनके माता पिता और यीशु, But poor family. परंतु वो बहुत गरीब थे। Even they couldn't offer such a young lamp for his dedication. वहां उनके डेडिकेशन के लिए उनको देने के लिए एक मेमना नहीं था, वो उतने गरीब थे। So they offered a pair of doves only. और उन्होंने एक जोड़ी दिया कबूतर का। Yes, such a poor family. वो इतने गरीब थे, He chose such family. उन्होंने वो खुद से वो चुना, वो परिवार गरीब परिवार। Okay, next thing. दूसरी चीज, Jesus chose Nazareth, यीशु ने नाजरेत को चुना गांव के हिसाब से। where no any good comes from that place. वहां से कोई भी भली चीज आती नहीं है। See, we should give thanks for our places also, where हमें- God has put placeless. हमें हर एक जगह जहां हमें परमेश्वर ने रखा है उसके लिए भी हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। We should not murmur, we should not complain, we should not हमें blame कभी भी दोष नहीं लगाना है, कुड़कुड़ाना नहीं है। for our family backgrounds or our places, where हमारे we are living, where we are born. हमारे परिवार के लिए कहाँ पे हमने जन्म लिया है या जगह जहां पे है उसके लिए हमें कभी किसी को दोष नहीं लगाना He है। was born in a cow shed. उनका जन्म हुआ था एक गौशाला में। Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। He chose the place of Nazareth. उन्होंने नजरेत को चुना। We have to teach. हमारे बच्चों को सिखाना है हमें। I praise the Lord for my hometown, village town. मेरे गांव के लिए मैं परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूँ। All my 4 sons मेरे चारों बच्चे for our college education. उनके कॉलेज की पढ़ाई के लिए। For example, our sister Sindhu is here. हमारी बहन सिंधु हैं, For her UG studies, वो उनके अंडर ग्रेजुएट स्टडीज के she is लिए from Tirukatupalli only. वो तिरकाटुपल्ली For से her हैं। UG and PG studies, he had to take 3 buses. उनको उनके ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के लिए उनको 3 बस पकड़ना पढ़ता था वहां पाठशाला जाने So के from लिए। our home to reach that college place, it will take some 1.5 hours, 2 hours. और उनको उनके घर से उनके पढ़ाई के जगह तक पहुंचने के लिए 1.5 घंटे तक लगता था। So there's one bridge also. That's one river bridge, Kaveri river bridge. वहां कावेरी के नदी के ऊपर से भी एक पुल था, उसको So, पार करके जाना 1 पड़ता kilometer we have to walk to catch the next bus. था और 1 किलोमीटर उनको चल के जाना पड़ता था उसके पार, ताकि वो अगला गाड़ी मिले। Okay, in that local town, और उस गांव में generally there will be no doctors in the government hospitals. और वहां के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग नहीं रहेंगे। So, actually, they have to stay there. सही रीति में उन डॉक्टरों को वहां रहना चाहिए, They won't stay over there. परंतु वो वहां नहीं रहते थे। Just morning 1 or 2 hours they will come. वो आते थे, सुबह 1 घंटा वहां रहेंगे। If anything the night times happens, means we can get one paracetamol tablet, something like that. रात में कुछ होता था तो वहां पे कोई छोटा मोटा दवा पैरासिटामोल मिल जाता था। There's one private doctor. वहां एक प्राइवेट डॉक्टर है। Usually what we do, हम साधारण रीति में इस प्रकार he से will करते put हैं, the locks outside his house. वो अपने घर के बाहर कुलूप लगा देते थे। So he is also a human being, no? वो भी एक साधारण व्यक्ति है। Whole day he would spend time for the people. वो पूरा दिन उनको लोगों की सेवा करना पड़ता था। So in order to avoid such people's nuisance in the night hours, रात में ऐसा लोग वापस ना आए करके, the doctor would put the lock outside the tent. इसलिए वो उनके घर के बाहर वो कुलूप लगा देते थे। Doctor is out. डॉक्टर अभी नहीं है करके, That's all. बस इतना ही। If any emergency means, अगर कोई जरूरत इमरजेंसी होता है yes, we have to go to the presence. तो हमें परमेश्वर की ओर देखना है, That hospital only. वो वहाँ का हॉस्पिटल ही देखना We है have हमें। to pray. Both husband and wife, we have to pray for the children. हम दोनों पति और पत्नी को मिलकर ऊपर की ओर देख के प्रार्थना करना है। In such circumstances only, we would tend to murmur.
ऐसी अवस्थाओं में ही हमको कुड़कुड़ाने का एक अवसर होता है। What's this Tirukatpalli town? अरे किस प्रकार का तिरकटपल्ली का गांव है, Nothing is here. वहाँ कुछ भी नहीं है, No doctor is here. वहाँ डॉक्टर ही नहीं है। Is there any government college here? अरे यहाँ कोई गवर्नमेंट कॉलेज है क्या? So some sort of murmuring spirits. इस प्रकार का एक कुड़कुड़ाने की एक आत्मा। So now we have to look into Jesus. इन समयों पर हमें यीशु की ओर देखना है। He is our forerunner. वो ही हमारा अग्रसर है। He voluntarily he chose. He humbled himself and came to Nazareth. उन्होंने खुद से वो चुनाव किया कि वो नजरेत में ही रहेंगे। Okay, next thing. अगली So these are all things. Jesus, he humbled himself. ये सारी चीजें हैं जहां पर यीशु ने अपने आप को स्वयं को नीचे किया। Yes. Well, in Jesus' time, यीशु के समय में 2000 years back, 2000 साल पहले so there was there was a talk among the Roman soldiers in the camp. वहां जो छावनी में वहां के जो सैनिक लोग हैं उनके बीच में ऐसी एक प्रथा चली थी। There is go to second mile. Go to the second mile. वो दूसरा मील चलिए करके। You can get some article in the internet also. If you find, you can get it. इंटरनेट में जाके ये डालेंगे तो आपको मिलेगा, दूसरा मील चलना। Go to the second mile. Go to the second mile. हाँ, दूसरा मील चलना। This was a teaching of Jesus. ये यीशु ने सिखाया हुआ चीज था। Mount Sermon teachings. वो पहाड़ी उपदेश में से आया हुआ चीज। So during the time of Jesus, जब यीशु का दिनों में there was the law by the Roman government. रोमियो सरकार द्वारा ऐसा एक नियम था। Actually, the Jews were under the authority of Romans. वो जो यहूदी थे वो रोमियो के अधीनता में थे। If when a person is 12 years old means, अगर एक बच्चा 12 साल का हो जाता है, that's one law. He is obliged to help the Roman soldiers. तो उसको ऐसा बोला जाता था कि उन सैनिकों का वह सहायता करे 12 साल के ऊपर के लड़कों को। He has to carry his luggages to his military camp. तो वहां का जो भी सैनिक है उनका कोई भी भार सामान हो तो वो उठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। Yes, Jesus he obeyed. यीशु ने भी वह सब चीजें अनुसरण किया। So I imagine like this. मैं इस प्रकार से देखता हूँ। One Roman soldier might could have asked him, शायद एक रोमी सैनिक ने बोला होगा यीशु से, hey, what's your name? तेरा नाम क्या है? Jesus. मेरा नाम यीशु है। What are you doing? तू क्या कर रहा है? So carpenter. मैं बड़ुए का काम करता हूँ। Where are you going now? तू अभी कहाँ जा रहा है? So I'm going carpenter shop. मैं मेरे एक बड़ुए के दुकान में जा रहा हूँ। Okay, put down all your things here. तू तेरे सारा सामान यहाँ रख दे। Take this bag. ये मेरा जो बैग है वो तू उठा ले। Okay, Jesus had to take it. यीशु को वो लेना पड़ा। Because there was a law by the Romans. वो एक नियम था रोमी सरकार के द्वारा। He carried such a weight. He carried to the next to 1 mile. वो भारी सामान उस लेके उसको 1 मील चलना पड़ा। At the end of the 1 mile, 1 मील होने के बाद he would have asked him, उसके बाद उन्होंने प्रश्न पूछा होगा, Sir, if you don't mind, I am ready to come to for that second mile. उन्होंने उस सैनिक से बोला होगा, मैं एक और मील आपके साथ चल सकता हूँ ये सामान ढोकर। Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की He महिमा। voluntarily humbled himself. उन्होंने खुद से अपने आप को नम्र किया। He gave up his life. उन्होंने अपने जीवन को वहां खाली किया। Nobody need to take his life from him. उनके जीवन को और कोई निकालने की जरूरत नहीं थी। He will give the life voluntarily. वो अपना जीवन खुद से वो बाहर निकाल देते थे। So if it went up to 2 miles means return plus 2 4 miles he walked. अगर 1 मील जाना था तो उसमें 2 मील जाता था और 2 मिला के 4 मील वो चलता था। Okay, next thing. अगली चीज, Jesus humbled himself all. यीशु ने अपने आप को नम्र किया। Actually, there was no need to take baptism. उनको बपतिस्मा लेने की कोई जरूरत नहीं थी। He didn't sin. उन्होंने पाप He नहीं didn't किया commit था। sin. There was no sin in him. उन्होंने पाप नहीं किया था और पाप नहीं था उनमें। No, there's no need to repent from his sins also. पाप नहीं किया था इसलिए उनको पश्चाताप करने की जरूरत नहीं थी। But Father, the Holy Spirit prompted him to take the baptism. पिताजी, उनके पिता और पवित्र आत्मा ने उनको प्रज्योतित किया कि तू बपतिस्मा ले। Yes. This was obedience without understanding. ये है आज्ञाकारिता ना समझे हुए। So many thoughts would
come into Jesus' mind. कई सोच उनके मन में आया होगा, Father, is there any need to take baptism? पिता मेरे को बपतिस्मा लेने की कोई जरूरत है क्या? John the Baptist is giving baptism for the sinners. यूहन्ना बपतिस्मा पापियों के लिए बपतिस्मा दे रहा है, No need to repent for me. मेरे को पश्चाताप करने का कोई कारण नहीं है, No sin in me. मेरे अंदर कोई पाप नहीं है, So why do you prompt me to take baptism? तो क्यों आप मुझे बोल रहे हो कि मैं बपतिस्मा लूं? He would have listened his voice. उन्होंने पिता का वाणी सुना होगा, My dear son, मेरे प्रिय पुत्र, this is righteousness. यही धार्मिकता है। Is it righteousness? क्या ये धार्मिकता है? Yes, I am pleased with you. हाँ, ये धार्मिकता है। मैं तुझ पर I am प्रसन्न हूँ, pleased with this righteousness. मैं इस धार्मिकता पर अति प्रसन्न हूँ। Lord, प्रभु, I couldn't understand this. मैं इन चीजों को नहीं समझ पाया। Okay, whether I understand it or didn't understand it. अगर मैं समझूं या ना समझूं, Okay, let me obey. प्रभु मैं आज्ञाकारी हूँगा। Let me pour out my soul unto death. मेरा जो प्राण है मैं पूरा बाहर डाल दूंगा। Let me pour out my reasoning unto death. मेरा जो सोच है उसको भी मैं मृत्यु को डाल दूंगा। I won't question you. मैं नहीं प्रश्न पूछूंगा। Yes, this is, I didn't disobey मैं वहां विरोध नहीं किया, अनाज्ञाकारिता नहीं दिखाया, or not turn back. और ना ही मैं पीछे मुड़ा। Just now we read, no? हमने वो वचन पढ़ा Isaiah 50. आइज़ाया 50 से। He didn't disobey or didn't turn back. उन्होंने वहां विरोध न किया ना पीछे मुड़ा, He took it. उन्होंने वो स्वीकारा He gone stood in the sinner's queue. और वो कतार में जाके, पापियों के कतार में जाके खड़ा हो गया। So praise the Lord. परमेश्वर के नाम की He महिमा हो। humbled himself. उन्होंने अपने आप को दीन किया। He was numbered among the transgressors. He numbered among the sinners. पापियों के साथ उनको भी गिना गया। What would people think? उस समय लोगों ने क्या सोचा होगा? Oh, this man, this righteous man, this righteous Joseph's son was also standing with us. ये धर्मी यूसुफ के पुत्र भी इसी लाइन कतार में खड़ा है। Okay, he humbled himself. उन्होंने अपने आप को दीन किया। He poured out his soul into death. उन्होंने अपने प्राण को मृत्यु को डाला। Okay, again, और next thing, अगली चीज, he chose poor disciples. उन्होंने गरीब शिष्यों को चुना। He associated with the poor people. उन्होंने अपने आप को गरीब लोगों के साथ जोड़ा। He gained the name friend of sinners. उन्होंने ये नाम कमाया कि ये पापियों का दोस्त है। Yes, all those fishermen he mingled with them. वो मछुआरों को अपना दोस्त बनाया। Verse 7. Next thing, seventh thing. और सातवां चीज, He humbled himself. उन्होंने अपने आप को दीन He किया associated with the Samaritans. और समरिय लोगों के साथ उन्होंने जोड़ा। By Jews, they were considered as a low caste people. और यहूदियों के रीति में जो समरी के लोग हैं वो लो कास्ट हैं, निचले पद के हैं। Okay, next thing. दूसरी चीज, He went and stayed with the house of Zacchaeus. ज़क्कियस के घर में जाके वो ठहरे। Yes, everyone, they murmured. सब लोग वहां कुड़कुड़ाने लगे, But he spent time with him. उन्होंने वहां उनके साथ समय बिताया, He saved him. उनको वहां उनकी उद्धार किया। One more thing. एक और चीज, In John chapter we read, हम यूहन्ना के पुस्तक में पढ़ते हैं, when Jesus perceived that people were intending to make him king, जब यीशु को मालूम पड़ा कि वहां के लोग उनको राजा बनाना चाहते he हैं, humbled himself and withdrew. उन्होंने अपने आप को नम्र करके वहां से भाग निकले। Yes, what a humility. कितना बड़ा दीनता है। He didn't come to this earth not to rule. वह इस संसार में एक राजा बन के अधिकार जताने के लिए नहीं आए, He came to this world to serve, वो इस संसार में आए सेवा करने के लिए, not to rule. अधिकार जताने के लिए नहीं। He withdrew. वो वहां से निकल बैठे। So one more thing. एक और चीज, Whenever Jesus did miracles, जब जब यीशु ने कोई भी चमत्कार किया, he always, in all things, he commanded the people not to tell anyone. वो हमेशा यही आज्ञा देते थे कि किसी को ना बताएं इसके विषय में। Yes, he hated popularity and publicity. ये अपने विषय में बड़प्पन करने के विषय में हमेशा वो विरोध में थे, In many occasions. कई अवस्थाओं में। Next thing. दूसरी चीज, So just I want to show two things about Jesus. मैं दो चीजें यीशु के विषय में दिखाना चाहता So हूँ। this is the glory of Jesus. ये यीशु की महिमा है। One thing, एक चीज, John chapter 8 verse 50. यूहन्ना 8वां अध्याय का He 50वां, didn't seek the glory of men.
मनुष्य की महिमा उन्होंने कभी नहीं चाहा। So we should always keep these two verses in front of us. इसलिए हमें ये दो वचन हमेशा हमारे सामने रखना है। John 8:50. यूहन्ना 8:50। Please read. परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, हाँ एक है जो चाहता है और न्याय करता है। Yes, I didn't seek the glory of men. मैं मनुष्य की महिमा नहीं चाहा। Yes, that's why he commanded the people not to tell anyone. इसीलिए उन्होंने उन लोगों को बोला कि ऐसे चमत्कार के विषय में किसी को न बताना। So that's why when people were intended to make him king, he withdrew. इसीलिए उनको जब राजा बनाने का लोगों ने प्रयास किया तो वहां से वो भाग निकले। So he didn't seek glory. वहां मनुष्य का महिमा नहीं चाहा उन्होंने। In one more thing, एक और चीज, John chapter 5:41. यूहन्ना 5:14। John 5:41. 41। यूहन्ना 5:41, मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। So this is receiving glory. ये है मनुष्य से आशीष प्राप्त करना, आदर प्राप्त करना। One is seeking glory. दूसरा है आदर के पीछे भागना। One is receiving glory. एक है प्राप्त करना। Jesus didn't seek or receive glory. ना ही उन्होंने वह चाहा, ना ही उनकी उसके पीछे भागा। Which is worst? कौन सा ज्यादा बुरा है? Seeking glory is the worst thing. उसको ढूंढना, महिमा ढूंढना, वो सबसे बुरा है। Yes. In our CFC churches, CFC कलीसियाओं में we are continually being taught by these things. इन चीजों के विषय में हम बार बार उसको सिखाते हैं। We don't seek generally. हम इस प्रकार से नहीं ढूंढते हैं। But in the case of receiving, परंतु जब हमें महिमा मिलती है, we have to work out our salvation in this area also. वहां पर हमें हमारे जीवन में सुधार लेके आना है। Yes. What would Jesus do? यीशु क्या करेगा? Next thing, 11th thing. 11वां चीज, Even if the people praised him, अगर लोगों ने उनकी प्रशंसा की तो भी he gave all the glory to his Father. उन्होंने सारी महिमा अपने पिता को दिया। He won't receive it. वो केवल कोई भी महिमा नहीं लेते थे। Just I want to show that verse. मैं वो वचन दिखाना चाहता हूँ। Luke chapter 5. लूका 5वां अध्याय, Luke 5, लूका 5वां अध्याय verse 15. 15वां वचन। His fame spread everywhere. उनकी जो प्रशंसा थी हर जगह फैल You गई। please read verse 15. परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठा हुई। Oh, what was he doing? वो क्या कर रहे थे? That's the next verse, 16. वो अगला वचन 16 वचन में लिखा है। परंतु वो जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। So I want to read it like this. मैं इस प्रकार से वो पढ़ना चाहता हूँ। அவர் வனாந்தரத்தில் தனித்து போய் அந்த மகிமையை அந்த கீர்த்தியை ஃபாதருக்கு பிதாவுக்கு செலுத்தி கொண்டிருந்தார். वो जंगल में जाकर जो महिमा उसको मिली है वह परमेश्वर के सामने, अपने पिता के सामने रख देता था। பிதாவே, glory is yours, honor is yours. प्रभु ये महिमा आपकी है। I won't touch your glory. मैं आपकी महिमा को नहीं छूऊंगा। Let me give all this glory to your name. मैं ये सारी महिमा आपके नाम पे देता हूँ। So this is what he doing in the wilderness. यही वो जंगल में जाकर वो प्रार्थना कर रहा था। Yes, he humbled himself. उन्होंने वहां अपने आप को दीन किया। Okay, Jesus, John 8:50 and John 5:41. यूहन्ना 8:50 और यूहन्ना, We shouldn't seek or we shouldn't receive. हमें ना ही लेना है ना ही हमें स्वीकारना है। Okay, one more thing, last thing. एक और चीज, He humbled himself and washed the feet of the disciples. उन्होंने अपने आप को दीन करके अपने शिष्यों के पांव धोए। None of them asked to do this. He himself did it. किसी ने उनसे मांगा नहीं था कि मेरे पांव धो करके। Yes, he himself humbled himself and washed the feet of the disciples. उन्होंने खुद से अपने आप को नम्र करके अपने शिष्यों के पांव को धोए। So this was not one occasion. ये एक समय नहीं था। So this was his Nazareth life. ये पूरा उनके नजरेत का जीवन इसी शैली का था। 33 end of life he washed the feet of others. 33.5 साल वो लोगों के पांव ही धोता रहा। So that's not a ritual. It should not be a ritual thing. ये एक कोई प्रकार का एक रिचुअल नहीं है। He came to earth to wash the feet of men. वो एक रीति रिवाज नहीं था, वो अपने शिष्यों का पांव धोने के लिए आए थे। Just I want to show one thing and
close it. मैं एक और चीज दिखा के हम समाप्त The करेंगे। first encounter of John and Andrew with Jesus. पहला उनका यीशु से मिलना यूहन्ना और अंद्रयोस का। John chapter 1. यूहन्ना पहला अध्याय। So Andrew and John were the disciples of John the Baptist. अंद्रयू और यूहन्ना बपतिस्मा के शिष्य थे। Okay, they followed Jesus. वो यीशु के पीछे चल आ रहे थे। See, you read it from verse 35. हम पहला अध्याय का 35 पढ़ेंगे। दूसरे दिन फिर यूहन्ना 1:35 दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे। You read it from up to verse 41. और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। ये 10वें घंटे के लगभग था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रयास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया है। Praise the Lord. परमेश्वर के नाम को महिमा हो। So that was the first encounter with Jesus. ये पहला उनका यीशु से मिलने का संभव है। So Jesus asked him, what do you want? यीशु ने उनसे पूछा, आपको क्या चाहिए? They said, Rabbi, where are you staying? उन्होंने पूछा, रबी आप कहाँ रहते हो? So that was Jesus, Rabbi. Come and see. तो यीशु ने बोला, आओ और देखो। So this should be our calling like Jesus. हमारा भी इसी प्रकार से बुलाहट होना चाहिए। We should invite people. हमें लोगों को इस प्रकार से नेवता देना है। Come and see. आइए और देखिए। Come and see our church. आइए और देखिए हमारे कलीसिया को। Come and see our home. आइए और देखिए हमारे घरों को। People should come and see our family relationship, how husband and wife. हमारा जो रिश्तों को परिवार में आके देखिए, पति और पत्नी के बीच का रिश्ता। How we bring up our children in the fear of God. हम हमारे बच्चों को किस प्रकार के से परमेश्वर के भय में बढ़ाते हैं। Yes, they should smell our financial faithfulness. हमारा आर्थिक चीजों में जो विश्वस्तता है वो उनको सुगंधित होना चाहिए। Yes, in the church they should smell the oneness between the elders. कलीसिया में जो अगुओं के बीच की जो एकता है वह उनको सुगंध में आनी चाहिए। Yes, you come and see. There's no partiality among us. आइए हमारे कलीसिया में आके देखिए, कोई प्रकार का भेदभाव नहीं है। So there's no groupism here. यहाँ कोई भी ग्रुपिज्म नहीं है। So who is great or who is big thing? No. कौन बड़ा है, कौन वो है, ऐसा कोई नहीं है। So they should see. They should see. ये सब चीजें उन्हें आकर देखना चाहिए। We should invite such. We give such calling to a people. ऐसे हमें लोगों को बुलाना है। Okay, just say they went. ऐसे बोल के वो निकलते हैं यीशु के पास। They when they entered into home, at the time it was evening by 4 o'clock. और वो जब गए तो शाम को 4 बजा था। Yes, 4 in the afternoon. दोपहर को 4 बज गए थे। Okay, I don't know at what time they went to bed. मुझे नहीं मालूम कितने बजे वो सोने को गए होंगे। Jesus would have spent time up to 1 o'clock at midnight. शायद यीशु ने 1 बजे तक रात में रहे होंगे, जगे होंगे। What would be the first encounter, the first deed Jesus did? तो पहली चीज यीशु ने क्या किया होगा उन शिष्यों के साथ? When Andrew and John entered the home, अंद्रयोस और यूहन्ना जब घर के अंदर आए होंगे, first Jesus would have washed their feet. यीशु ने सबसे पहले उन दोनों के पांव धोए होंगे। Praise Lord. महिमा हो The परमेश्वर। next day, अगले दिन when Andrew met Peter, जब अंद्रयोस पतरस से मिले, Anna, we saw Messiah. भाई हमको मसीहा मिल गया। Anna, भाई, like Anna, boy. Okay, boy. we saw the Christ. हमको We saw Messiah. हमको मसीहा मिल गया। Hey, how did you? वो कैसे मिला? Anna, when I entered the home, no, भाई जब मैं उनके घर में गया, what did he do? उन्होंने क्या किया मालूम है? He washed my feet. अरे मेरे पाँव को धोया। I was amazed. I was astonished to see the humility of Jesus, मैं that Emmanuel. हक्का बक्का हो गया, मुझे नहीं समझ में आया मैं क्या करूं।
He spent time with us. उसने हमारे साथ समय बिताया। What was his hospitality? उन्होंने कितनी अच्छी रीति से मेहमानगारी की। He himself prepared all dinner and gave us. उन्होंने स्वयं से सब खाना बनाया। What a gracious speech. कितना अच्छा बोली था उनकी। Such a servant spirit. कितना एक दास के रीति में उन्होंने हमारी सेवा की। They smelt that aroma, fragrance. उन्होंने वो यीशु क्रिस्त का वो सुगंध उन्होंने चखा। So washing the feet, it should not be a ritual thing in our. पांव धोना एक रिचुअल नहीं होना चाहिए। Jesus, he humbled himself and washed the feet. एक रीति रिवाज नहीं होना चाहिए। यीशु के समान हमें निरंतर वो करना है। So I encourage you all मैं to आप सबों को ये प्रोत्साहित study the करता हूं। life of Jesus. यीशु के जीवन को पढ़ना सीखना, His humility उनकी and, दीनता and humiliation. और जिस प्रकार से निंदा को सहन किया। So it should be our longing to ये desire to know more of Jesus. ये हमारा आग्रह होना चाहिए कि हम यीशु के बारे में और भी समझे Surely जाने। the Holy Spirit will help us to see His glory. जरूर पवित्र आत्मा हमें मदद करेगा उसकी महिमा दिखाने के लिए। He will empower us also to transform to that glory. और हमें वो शक्ति भी देगा, बल भी देगा कि हमें उस रीति में, उस स्वरूप में हमें बनाए। May the Lord help us. परमेश्वर हम सबों को मदद करे। Okay, brother, you please pray. हम प्रार्थना करेंगे। So this evening we have seen the two areas, these main areas. One is humility of Jesus, and one is humiliation of Jesus. आज हमने शाम को दो चीजें यीशु के जीवन से देखा। एक है उनकी दीनता, दूसरा है वो निंदा को सहन करने का। He endured the cross. उन्होंने वो क्रूस को सहन He किया। despised the shame. उन्होंने वो निंदा को सहन किया। He set the presence of his Father before him. उन्होंने अपने पिता की सानिध्य हमेशा सामने रखा। That only triggered him to despise all these things. यही चीज ने उनको ये सारी निंदाओं को सहन करने का उनको बल मिला। Okay, please pray. हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, आप हमसे बार बार वो आपका मार्ग हमें दिखा रहे हो ताकि हम उन पर चल पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु की ये चीजें हमारे आंखों से कभी भी छिपी ना रहे। आप पवित्र आत्मा द्वारा हमारे मनों को, हमारे हृदयों को अधिक और अधिक प्रभु इन चीजों के विषय में हमें दिखाएं प्रभु, ताकि वो हमेशा हमारे सामने रहे और इस संसार की छोटी से बड़ी चीज को सहन करने का हमारे अंदर एक क्षमता है। प्रभु हम पर दया कीजिए। हम कई बार इसमें ना सफल हुए हैं, परंतु आज हमें आपने बार बार प्रोत्साहित करके खड़े होने के लिए हमें मदद किया है। हम विश्वास करते हैं प्रभु पवित्र आत्मा के शक्ति के द्वारा हम इस मार्ग पर चल पाएंगे प्रभु, और आप हमें इस अनुग्रह का मार्ग और भी अधिक आने वाले दिनों में दिखाओगे। सब कुछ प्रभु यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen.